दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉपिक मुग़ल वंश को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों मुग़ल वंश का पार्ट फर्स्ट है। चलो मुग़ल वंश को देखते हैं। दोस्तों मुग़ल वंश 1526 से 1707 ईसा पूर्व के बीच का काल मुग़ल वंश माना जाता है। दोस्तों मुग़ल वंश का परिचय। मुग़ल वंश तुर्की के चगताई शाखा से संबंधित है। किससे दोस्तों? चगताई शाखा से संबंधित माना जाता है। मुग़ल का अर्थ होता है, मुग़ल दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, मंगोल और तुर्क। किन शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों मुग़ल शब्द? मंगोल और तुर्क, जिनका अर्थ होता है बहादुर। दोस्तों मुग़ल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को। किसको माना जाता है दोस्तों? बाबर को। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या है दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर के वंशज थे, और उनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम। क्या था दोस्तों? कुतलुग निगार खानम, जो मंगोल की वंशज थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? फरगना में हुआ था। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद बाबर 12 वर्ष की उम्र थी, फरगना का शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है दोस्तों? पिता की मृत्यु के बाद बाबर 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है। 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है। बाबर का प्रारंभिक संघर्ष क्या रहा था? 1594 ईस्वी में समरकंद को जीता 100 दिन के लिए। बाबर ने का प्रारंभिक युद्ध था, जो संघर्ष था, वो 1494 ईस्वी में उसने समरकंद को जीता था 100 दिन के लिए। 1501 में पुनः जीता 8 माह के लिए। किसको? समरकंद को ही 1501 ईस्वी में पुनः जीता था 8 माह के लिए। 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता था। किसको जीता दोस्तों? काबुल और गजनी को जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। 1507 में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की, और 1511 ईस्वी में उसने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार में कर लिया, लेकिन 1512 ईस्वी में उसे खो बैठा था। 1511 ईस्वी में समरकंद पर पुनः आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी कर लिया था, लेकिन 1512 में उसे खो बैठा था। मध्यकालीन एशिया और समरकंद में असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ता है बाबर। ठीक है, भारत की ओर जितने उसके संघर्ष हुए उनको देखते हैं। भारत का संघर्ष 1519 में सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीता था। किसने? बाबर ने बाजौर और भेरा को जीता था। 1519 में पेशावर पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी बाबर के द्वारा। 1520 में बाजौर भेरा से पंजाब के सियालकोट पर विजय प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, 1520 में बाजौर भेरा से पंजाब के सियालकोट तक उन्होंने विजय प्राप्त की, और 1524 ईस्वी में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया था। देखो दोस्तों, बाबर जो इधर से जीतता हुआ आ रहा है, काबुल, कंधार, बाजौर, भेरा, इधर से जीतता हुआ भारत की ओर प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ तक तो वो जीत चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जीतने के बाद वो भारत में प्रवेश करता है दोस्तों। यहाँ से बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही? राजनीतिक स्थिति ये रही दोस्तों, बाबर का प्रथम युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का शासक कौन था बाबर के समकालीन? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है। ठीक है दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? करनाल, हरियाणा में। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग और उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया पानीपत के युद्ध में। तोपखाने का संचालन उस्ताद अली कुली ने किया था। किसने किया था दोस्तों? उस्ताद अली कुली ने तोपखाने का संचालन किया था। बंदूकधारियों का संचालन उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। बाबर ने 1526 में स्वयं को पादशाह घोषित किया और मुग़ल वंश की नींव रखी।
मुगल वंश की नींव कब रखी दोस्तों? 1526 में मुगल वंश की नींव रखी गई। किसके द्वारा रखी गई दोस्तों? बाबर के द्वारा। युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि से नवाजा। किसको? बाबर को। ठीक है दोस्तों, ये मुगल वंश का पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और एक नोटबुक में नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मुगल वंश के नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।